को राम राम और बहुत सारा प्यार। सॉरी 2 दिन से भाई कोई अपडेट नहीं है, बहुत बिजी हो गया था। तो सबसे पहले तो भाई देखो चीजें खत्म करा दी महाराष्ट्र पुलिस ने। और जितने भी ठाकुर पेज मुझे फॉलो करते हैं या राजपूत हमारे भाई प्यार करते हैं, ठाकुर राजपूत एक ही चीज है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हमेशा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहीं मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कहो यार, बेशक इन्फ्लुएंसर हूँ, फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, लेकिन हूं तो इंसान ही ना, कहीं ना कहीं कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूं। तो उसके लिए भाई मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो सारे राजपूत भाइयों से और सारे ठाकुर भाइयों से, हमारे जितने भी हमारा समाज है, सबसे भाई सॉरी बोलना चाहूंगा। और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग जो अपने आप को हमारे समाज का ठेकेदार मान चुके हैं, बिना वजह लाइफ में जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ कमरे में बैठ के 2-4 बातें छो दी हैं, और उनको ऐसे लगता है कि वो हिंदू समाज के और राजपूत समाज के ठेकेदार बन चुके हैं। उनमें से कुछ ने मुझे गाली। तो भाई अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे धर्म और हमारी राजपूत समाज के कुछ समाज के ठेकेदारों के बारे में, जिन्होंने अपने आप को समाज का और हिंदू धर्म का ठेकेदार खुद नियुक्त कर लिया है, बिना कुछ लाइफ में करे, कमरे में बैठ के 4 डायलॉग मार के। उनको ऐसे लगता है कि मैंने एजाज खान को गले क्यों लगाया। भाई मेरा क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि सामने से कोई भी इंसान अगर आपको झुके मिल रहा है, निहत्ता है, तो उसके ऊपर ना तो वार करना है और ना ही उसका अपमान करना है। भाई हम मुंबई गए, हमने मुंबई में बैठ के ये बोला कि जिसमें दम हो, मैं अकेला गया, मैंने कहा जिसमें दम हो वो मेरा बाल उखाड़ना छोड़ो, बाल छू के भी दिखा देना। उसके बाद भी वो आदमी गाड़ी से उतरते ही मेरे गले लग रहा है, तो मैं तो गले ही लगाऊंगा ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है। कोई इंसान सामने से झुक के मिल रहा है, गले लग रहा है, तो मैं उसे गले ही लगाऊंगा। और जो ये कह रहे कि गले लगा लिया, क्यों लगा लिया, कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, भाई उसने सारे ठाकुरों को गाली दी। तो भैया जब तुम कहाँ थे जब मैं मुंबई जा रहा था? अगर तुम राजपूत समाज के ठेकेदार थे तो तुम मुझे भाई फोन करते और ये बोलते कि राजवीर भाई तुम दिल के थोड़े सॉफ्ट आदमी, कोई तुमसे ढंग से प्यार से बात करता तुम पिघल जाते हो। और उसने ऐसे बोला और पूरे समाज को बोला है, तो तुम मुझे फोन करते कि हम भी तेरे साथ चलेंगे। जब तो तुम भाई कोई नहीं आया कि अगर राजवीर मुंबई जा रहा तो उससे लड़ने जा रहा, या तो पिट के आएगा या बेइज्जती करवा के आएगा। तुम्हें ये उम्मीद थी नहीं, ठीक? फिर तुम वीडियो बनाने की ताक में बैठे थे, तो भाग के आ जाएगा या पिट के आ जाएगा। भाई दूसरे के एरिया में, दूसरे के स्टेट में जाके, दूसरे के शहर में जाके कैसे रोला जमा लेगा कोई? तुम्हें यह था कि भाई कुछ भी होगा हम बैठ के वीडियो बनाएंगे घर बैठ के, बस। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? तो भैया जब तुम कहाँ थे, अगर तुम्हें ऐसे लग रहा था पूरे समाज को उसने बोला, तुम मुझे फोन करके बोलते कि भाई हम भी चलेंगे, हम मारेंगे उसे, तब तो तुम्हारी गांड में दम हुआ नहीं। गांड मरवा रहे थे घर में बैठे, कमरे में बंद होकर, क्योंकि डायलॉग मारने का काम है तुम्हारा, बंद होकर कमरे में। तब किसी का फोन नहीं आया मुझे कि भाई इसने पूरा। अब यहाँ घर बैठ के बातें छोड़ने में 1 नंबर लग रहे हैं, मतलब पूरा। बाहर आया बंदा, गले लगा, बात हुई, बात के बाद उसने अपनी बात रखी, हमने हमारी रखी, बहसाबाजी हुई। तो भाई वहां क्या हुआ होगा कि वहां पुलिस को आना पड़ा? कुछ तो ऐसा हुआ होगा। हर चीज कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरे हमारे बंद करवा दी कि भाई कोई रिकॉर्डिंग मत करो इस चीज की। पुलिस आई, पुलिस ने बोला कि भाई या तो तुम अभी यहां से थाने चलो या दोनों गले मिलो। 2 क्लिप दिख रही होंगी आपको गले मिलने की, एक पहले की एक बाद की। तो जब पहले मिलने तो बाद में क्यों मिलना पड़ा? क्योंकि पुलिस ने फोर्सफुली करवाया। और जब चीजें खत्म हो गई अच्छे नोट पर, ठीक है खत्म हो गई, बात हम कर नहीं पाए। आजाद से हमारी बात हुई, उसने भी बोला कि भाई अगर तुझे ऐसे बुरा लगा है तो हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, तू दिल्ली चला गया, मेरा बहुत जरूरी काम था जिसलिए मुझे आ जाना पड़ा। उसने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ बैठ के, अगर ठाकुर समाज को कुछ लगा है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो भाई वो मेरा हेडेक है ना, उसने मुझे गाली दी, मैं उससे कैसे माफी मंगवाऊं, उससे लड़ूं, मरूं, उसे मारूं, वो मुझे मारे। बहन जो तुम कौन हो? ठेकेदार कह रहे कि राजपूतों की बेइज्जती करवा दी ठाकुर समाज का, और जो ये कह रहे बेइज्जती करवा दी भाई। और भाई जितने भी ये ठाकुर पेज सपोर्ट करते हैं, जितने भी ठाकुर भाई हमारे, सारे सपोर्ट में रहते हैं भाई, क्योंकि इतने से झगड़ों के चक्कर में बहुत भाई खानदान सफर करता है कोई। और तो भैया ये जो ठेकेदार है ना, तो भाई मैं इसी पे बहुत खुश हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। सबसे पहले तो हाथ। अच्छा भाई एक लास्ट बात ये जिन्होंने मुझ पे वीडियो बना रहे हैं, ये बहन जो है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, समाज के ठेकेदार बनेंगे। भाई तुम्हारी गांड में इतना दम है, मैं पूछना चाहता हूँ एक बार कि आजाद की स्टोरी तुमने देखी होगी। पहले उसने पूछा कहाँ है, मैंने उसे जगह बताई, मैं यहाँ हूँ। कौन सा रूम नंबर 415, मैं स्पोर्ट्स क्लब में हूँ, आ जाओ। मुझे कॉल आया, मुझे नहीं पता 100 हैं 50 हैं, हथियार लेके आ रहे हैं, लठ लेके आ रहे हैं, चाकू छुरी लेके आ रहे हैं। मुझे फोन आया, भाई मैं होटल के नीचे आ चुका हूँ, बाहर आ जाओ। और मैं चला गया। तुम्हारी गांड में इतना दम है, दूसरे स्टेट में तुम जाके चले जाओगे ऐसे अकेले? हैं चूतड़ फटके ना।